हर हर महादेव। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपका जन्म कुंभ राशि में ही क्यों हुआ है? तो आइए आज हम इसी को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है जल से भरा हुआ घड़ा। इसके स्वामी शनिदेव हैं। ये शनिदेव की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि ही एक ऐसी राशि है जिसमें ना कोई ग्रह उच्च का होता है ना नीच का होता है। कुंभ राशि में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। कुंभ राशि वायु तत्व की स्थिर स्वभाव की राशि है। ये शरीर के अंग, परिसंचरण तंत्र और रखने का प्रतिनिधित्व करती है। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, शतभिखा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 3 चरण आता है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल इस नक्षत्र के स्वामी हैं, वही राशि स्वामी शनि है। मंगल का नक्षत्र होने से ऐसे जातक ऊर्जावान, तेजस्वी, पराक्रमी और परिश्रम के द्वारा ही सफलता पाने वाले होते हैं। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। यह नाम से ही धन और संपत्ति का प्रतीक है। तो देखा यह गया है कि इस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो मेहनती होते हैं और अपने प्रयासों से आर्थिक सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही इस में जन्मे लोग सिर्फ कमाने में ही आगे होते हैं, बल्कि धन की बचत करने में भी ये अव्वल होते हैं। ठीक है, अक्सर इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग बेहद अमीर भी होते हैं और इसी कारण इसमें मंगल और शनि का प्रभाव इनके जीवन में रहता है। शतभिखा नक्षत्र नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी राहु है। इसकी दशा 18 वर्ष की होती है। कुंभ राशि के अंतर्गत ये आता है। जहाँ नक्षत्र स्वामी राहु हैं वहीं राशि स्वामी शनि है। राहु का प्रभाव लगभग शनि के समान होता है, इसीलिए राहु को शनिमत राहु कहा गया है। शतभिखा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा होती है। दर्शन, चिकित्सा, मनोविज्ञान और ज्योतिष विषयों में भी इनकी अच्छी रुचि होती है। इस क्षेत्र में करियर बनाने या तलाश करने पर इन्हें विशेष सफलता भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति गुप्तचर विभाग में भी कामयाब हो जाते हैं। शतभिखा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो साहसी होता है, दाता, कठोरचित, चतुर, अल्पभोजी और कालज्ञ होता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी, सात्विक जीवन जीने वाला, सदाचारी, साधु संतों का प्रेमी और धार्मिक होता है। देखिए, शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये जिस ग्रह में के साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उसी के समान ये अपना रूप बना लेते हैं, उसी के समान ये अपना फल भी देते हैं। और शतभिखा नक्षत्र के स्वामी तो बताया कि राहु हैं। शतभिखा को देवताओं का वैद्य माना गया है। कुंभ राशि में तीसरा नक्षत्र आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। इसको तारामंडल में 25वां स्थान प्राप्त है। इस नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता होते हैं अज एकपाद, मतलब कि एक पैर वाला अजन्मा। यह भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो बहुधा एक टांग पर ही अपने देव को संतुलित करते हैं। इस प्रकार शिव ही यह अज एक पद वाले देवता हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक बुद्धिमान होते हैं। ये कभी भी हो सकते हैं। जातक जो है इसके शिक्षा अध्यापन कार्य करके अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। रुचि में इनको साहित्य में अधिक रुचि होती है। साहित्य के अलावा ये विज्ञान विषयों में भी अच्छा काम कर लेते हैं। इसमें नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सहज वक्ता होते हैं, दूसरों को निर्देशित और प्रेरित करने का कार्य भी करते हैं। देखिए, इसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए ये ज्ञान देने में अव्वल होते हैं। इस तरह से यह 2 व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसमें एक अत्यधिक नर्म, सभ्य और संस्कारी होता है, तो दूसरा अधिक हिंसक और विनाशकारी भी होता है। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। तार्किक शक्ति अधिक होती है इनके पास। ये बुद्धिमान लोगों से ही दोस्ती रखने में विश्वास करते हैं। भेड़ चाल चलना तो इनकी आदत होती ही नहीं। कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जैसे सिंह राशि वालों को नहीं बर्दाश्त होती है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर ये लोग हिस्सा लेते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। यदि इनकी नज़रों में कोई बात सही है तो ये उसे सही ठहराने में अंतिम क्षणों तक लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं।
इनकी दूरदृष्टि बहुत पैनी होती है। ये लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। ये स्वभाव से थोड़े शर्मीले भी होते हैं, इसलिए इनमें मतलब कि एक दूसरे से बात करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती है। ये संवेदनशील नेचर के होते हैं। देखिए, इसी कारण संवेदनशील नेचर होने का ये दूसरों के विचारों के प्रति अपनी संवेदना प्रमुख रूप से प्रकट भी कर लेते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि ये दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। इनको शीघ्र क्रोध आ जाता है, शीघ्र गुस्सा आ जाता है, जैसे सिंह राशि वालों को आता था। इन राशि वालों को जातकों की बुरी आदत है यही। कुंभ राशि के जातक सपनों को दुनिया में ज़्यादा खोए रहते हैं। ठीक है, समूह में भी अच्छे साथी बनकर उभरते तो हैं, लेकिन किसी चीज़ से जल्दी उब जाने के कारण ये थोड़ा अकेले पड़ जाते हैं। प्रेम के मामले में थोड़े उतावले और कल्पनाशील नजर आते हैं। ठीक है, ये जितना प्रेम अपने जीवन साथी से, चाहे साथी से, पार्टनर से करते हैं, उतना ही प्रेम बदले में चाहते भी हैं। शारीरिक बनावट का देखें तो ये पतले लंबे कद के हो सकते हैं, क्योंकि ये शनि की राशि है ना। तो ये इनका चेहरा बड़ा, ये गर्दन थोड़ा सा लंबी होती है, जैसे कुंभ, जैसे सुराही का गर्दन देखे ना, थोड़ा सा लंबा होता है। तो इनके उसमें थोड़ा सा गर्दन इनकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है। पीठ, कमर, जंघा और पैर लंबे होते हैं। इनके बाल भी काफ़ी घने और लंबे हो सकते हैं। चेहरा सुंदर तो होता ही है, चेहरे से गंभीरता भी झलकती है। देखिए, आंखें भी चमकदार होती हैं। शनि की जो राशि होती है ना, उसमें आंखों में पानी होता है, मतलब कि पानी का मतलब थोड़ी सी आंखें भीगी हुई। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और उनकी प्रिय राशि भी है। इसी कारण शनि का दुष्प्रभाव इस राशि पर नहीं पड़ता। चाहे कुंभ राशि वालों की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, लेकिन शनि अपना बुरा प्रभाव इस राशि वालों पर नहीं डालते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में हो, मतलब कि जैसे अच्छे भाव में हो, शुभ ग्रहों से युति संबंध में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, और या शुभ कर्तरी योग में हो, तो इस सब स्थिति में शनि अपने 7.5 की दशा में या ढैया में कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले को फर्श से अर्थ तक पहुंचा देते हैं। और ऐसी स्थिति जब किसी दूसरे लग्न या राशि वालों में होती है, तो शनि की 7.5 या ढैया में दूसरी राशि वाले या दूसरे लग्न वाले बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। उस स्थिति में भी कुंभ राशि वाले बड़ी अच्छी स्थिति में होते हैं। मतलब कि शनि, यदि कुंभ राशि या कुंभ लग्न में शनि की स्थिति अच्छी ना हो, शनि किसी भी तरीके से पीड़ित हो, किसी बुरे भाव में हो, तो भी ये बात जान लें कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों पर शनि की 7.5 या ढैया का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी चमत्कारी राशि है शनि की प्रिय राशि कुंभ राशि। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी एक विशेषता होती है, खासियत होती है। संबंधित राशि से व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। राशि से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। राशि से व्यक्ति की शिक्षा, राशि से स्वास्थ्य, विवाह आदि आर्थिक स्थिति तक का पता राशि से ही मिल जाती है। ऐसे में आपका राशि जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। राशि का निर्धारण व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से होता है, यानी चंद्रमा जिस राशि में स्थित होगा वही आपकी राशि होगी। कुंभ राशि के लोग मन के मुताबिक ही काम करते हैं। ये अपने मन के मालिक होते हैं, क्योंकि वो वायु तत्व की राशि है। इनके में मानवीय गुण देखने को मिलता है, इसीलिए इनके दोस्तों का दायरा भी काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इनके में खास बात ये होती है कि बंदिश में नहीं रहना चाहते हैं। इन्हें स्वतंत्रता पसंद होती है, जैसे सिंह राशि वालों को होती है। इसी कारण देखिए, कभी कभी ये अपने में ही खोए रहते हैं, सपनों की दुनिया में ही रहते हैं, इसीलिए कभी ये अकेले पड़ जाते हैं। इनको क्रोध भी जल्दी आता है। ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी से साझा नहीं कर पाते, प्रकट नहीं कर पाते हैं। कुंभ राशि वाले लोग आत्मविश्वासी होते हैं, काफ़ी बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी भी होते हैं। कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है। ऐसे में कभी कभी इनके स्वभाव में कठोरता भी देखने को मिलती है। वैसे ये काफ़ी मॉडर्न और स्वतंत्रता को पसंद करने वाले होते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातक अपने आसपास की दुनिया को सुधार कर उसे अपने रहने लायक अच्छी जगह बनाना पसंद करते हैं। इस राशि का स्वामी देखिए प्रतीक होता है एक आदमी जो कंधे पर घड़ा उठाए हुए है। ये सच्चे अर्थों में
मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं, उन्नतशील, आधुनिक और अपने विचारों पर चलते हैं। जल्दी ही दूसरे के लोग भी इनसे जुड़ जाते हैं। ये एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करने लगते हैं। कुंभ राशि के जातक मानव जाति के प्रति प्यार और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसी समय ये शांत और अलग भी हो जाते हैं। समय के हिसाब से अपने विचारों को बदलने के वजह से कुंभ राशि के लोगों को कभी कभी लोग सनकी भी समझ लेते हैं, ये सनकी साबित हो जाते हैं। अलग सोच रखने वाले लोगों में कुंभ राशि के लोग संबंध नहीं बना पाते हैं। देखिए, कुंभ राशि के लोग सहानुभूति, संवेदनशीलता, दार्शनिकता, दोस्ताना आदि के गुण जो कुंभ राशि के जातकों में होता है, इनका एक मजबूत पक्ष होता है। ये लोग जानबूझकर अपने आप में खोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं, जिससे दूसरों लोगों को इनसे मिलने जुलने में परेशानी आती है। नतीजा ये होता है कि अक्सर ये लोग अकेले अलग थलग पड़ जाते हैं। कुंभ राशि के लोग होशियार, आशावादी, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर तो होते ही हैं। ये सरल और शांत स्वभाव के भी होते हैं। अपने करियर गोल्स को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत भी बहुत करते हैं। कुंभ राशि वाले बहुत क्रियाशील होते हैं। इन्हें नए विचारों के साथ काम करना पसंद होता है। इनको चीज़ों को सोचने समझने का नज़रिया भी बहुत सकारात्मक होता है और ये अपने आप को निगेटिविटी से दूर ही रखते हैं। देखिए, ये शनि की राशि है, इसलिए ये न्यायप्रिय होते हैं। दूसरों की हक की लड़ाई लड़ने में हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों की हर संभव मदद भी करते हैं। इनकी सकारात्मक दृष्टि से के कारण ही लोग इनकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। कुंभ राशि वालों को शैक्षिक कार्यों में मन बहुत लगता है। ये बुद्धिमान, समझदार होते हैं, चालाक, तेज दिमाग होते हैं। नई चीज़ों को इनको सीखने का शौक भी होता है। ठीक है। और अच्छा, ये इन लोग ऐसे पार्टनर की तलाश करते हैं जो रिश्ते में प्यार, सम्मान और ईमानदारी को महत्व देता हो। ये रिलेशनशिप में साथी का बहुत सम्मान करते हैं। ये टॉक्सिक रिलेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं। कुंभ राशि के जातक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों में घबराते नहीं हैं। अपने मुश्किलों का कॉन्फिडेंस के साथ सामना करते हैं। इनके निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत। इनकी लीडरशिप स्किल भी शानदार होती है। कुंभ राशि के जातकों में एक ही कार्य को लंबे समय तक रुचि बनाए रखना इन लोग के लिए कठिन होता है। वे किसी भी कार्य से शीघ्र उब जाते हैं, जिससे कभी कभी प्रेम, करियर और वित्तीय मामलों में हानि हो सकती है। ये तरक्की के मार्ग में बाधाओं का सामना करने का कारण भी बन जाता है। कुंभ राशि के जातक साहसिक, दृढ़ निश्चयी और वफादार तो होते ही हैं। कहा यह भी माना जाता है कि इस राशि के जातक समाज के एक विशेष वर्ग को प्रभावित करते हैं। यदि कुंभ राशि के जातक किसी उच्च पद पर पहुंच जाएं, तो बड़ी संख्या में लोग इनका अनुसरण करते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुंभ राशि के जातक को यदि जीवन में सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये अद्वितीय सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, कोई भी राशि अच्छी या खराब नहीं होती है। ना हम सबके हाथ में होता है कि हम कौन सी राशि में जन्म लेंगे, ना हमारा व्यक्तित्व ही हमारे हाथ में होता है। ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्म से निर्धारित होता है। कुंडली में लग्न, राशि तथा ग्रहों की स्थिति से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारी आदतें, हमारी लंबाई, चौड़ाई, नैन, नक्श, रूप, रंग सब कुछ ग्रहों की स्थिति से बनता है। ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य हटते हैं। सब कुछ ग्रहों का खेल होता है। हम सब बस कठपुतली होते हैं। जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में होता है और जो ब्रह्मांड में वही हमारे अंदर भी होता है। बस सारी बातों का यही सारांश है। और देखिए, भगवान इन ग्रहों से ऊपर होते हैं, वही इन ग्रहों को कंट्रोल भी करते हैं। इसीलिए तो यदि कोई ग्रह हमारी कुंडली में बुरा प्रभाव देता है तो हम उन ग्रहों से संबंधित भगवान की पूजा, उपासना करके हम ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर लेते हैं। आखिर हम सबका जन्म एक खास राशि में ही क्यों हुआ है? तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, असंख्य लोग, लेकिन वो सब लोग इन 12 राशियों में ही क्यों सिमट जाते हैं? आखिर क्यों इन असंख्य लोग जब इन 12 राशियों के ही अंतर्गत आते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान का हाव भाव, चाल चलन, उठना बैठना, हंसना बोलना, हर प्रकार की गतिविधियाँ सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल क्यों होती है? वो इसलिए कि एक खास ग्रह, खास नक्षत्र और चंद्रमा आदि का आपस में कैसा कनेक्शन है, उससे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और पिछले जन्म के प्रारब्ध, यानी हमारे कैसे कर्म थे पिछले जन्म में, उससे हमारे इस जन्म की
इस जीवन की घटनाएं घटित होती हैं। हम कैसे परिवार में जन्म लेंगे ये भी हमारे पूर्वजन्म के कर्म ही निर्धारित करते हैं। दुनिया का वो प्रत्येक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो अपने संपूर्ण अंगों के साथ जन्म लिया है। मतलब शरीर के सभी अंग सही सलामत हैं और अच्छी बुद्धि है, यानी सारे अंग सही ढंग से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है, क्योंकि हमारी दीन दशा सब कुछ पूर्व जन्म के कर्म से ही निर्धारित होता है। आइए अब हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं कि मेरा जन्म कुंभ राशि में ही क्यों हुआ है। तो देखिए, पंचम भाव से संतान का विचार होता है, पंचम भाव से बुद्धि का विचार होता है, पंचम भाव से शिक्षा का विचार होता है और पंचम भाव से ही पूर्व जन्म का भी विचार होता है। तो कुंभ राशि से 5वें भाव में मिथुन राशि पड़ेगी, जो बुध की साधारण राशि है। अतः हो सकता है कि आपका अपने पूर्व जन्म में अपनी बहन, बुआ या बेटी से अच्छा रिश्ता ना रहा हो। इन सब का या इनमें से किसी एक का आपने अपमान किया हो या रिश्ता नहीं निभाया हो, उसी अधूरे कर्तव्य का निर्वाह के लिए आपने इस जन्म को लिया हो। देखिए, आपको कुंभ राशि मिली है क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि है और शनि देव न्यायाधीश है, कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। सबके कर्म का फल वो सूद समेत देते हैं। जैसे देखिए, ये कर्म का फल कब देते हैं? ये अपनी दशा, महादशा, ढैया, साढ़े साती आदि में ये अब किसी भी कर्म के फल का सूद समेत दंड देते हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव किसी के कर्मों की सजा देने के लिए स्वयं सामने तो आएंगे नहीं, या हाथ पकड़ के कहीं ले जाके ढकेल तो देंगे नहीं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले आपके मन बुद्धि को खराब करते हैं, मन बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं और जिससे आपके फैसले गलत हो जाते हैं। आप सही फैसला नहीं ले पाते हैं तो आपके काम बिगड़ने लगते हैं। यही कारण है कि शनि की दशा, साढ़े साती आदि में लोग ट्राई कर बैठते हैं। तब लोग कहते हैं कि अरे हमने किसी का क्या बुरा किया जो ऐसा हो रहा है। और देखिए, ये तो हो गया पंचम भाव। अब पंचम से पंचम भाव मतलब 9वां भाव हुआ जो धर्म का भाव है। यहाँ पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि और प्रिय राशि है और शनि की उच्च राशि तुला राशि है। ठीक है, तो यहाँ शुक्र और शनि का ये दोनों लोग अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। ठीक है, यदि यहीं पे शुक्र और शनि एक हों, चाहे दोनों में से एक हों, चाहे दोनों लोग हों, तो इससे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। यह योग जो है व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। मतलब कि जैसे कि आप 1 कदम चलेंगे तो आपका भाग्य आपसे 10 कदम चलेगा। वैसे तो 9 भाव में शुभ ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं, ठीक है, पाप ग्रहों की अपेक्षा, लेकिन यहाँ तुला के शनि का श्रेष्ठ फल ही प्राप्त होता है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ कैसे करते हैं, पूजा पाठ में आपका कितना मन लगता है, कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है ना, केवल भगवान के प्रति समर्पण ही पूजा नहीं होता है। धर्म कहलाता है, धर्म मतलब धारण करने वाला, मतलब कि आप अपने कर्तव्यों का किस प्रकार निर्वाह कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये भी धर्म ही होता है। और 9 के ठीक सामने पराक्रम भाव होता है, जहाँ मंगल देव की प्रिय और मूल त्रिकोण राशि तथा ग्रहों के राजा सूर्यदेव की उच्च राशि मेष राशि होती है, जो जातक को बहुत ऊर्जावान, तेज तर्रार बनाती है। ऐसे में जातक बहुत निडर होता है, बहुत मेहनती होता है, कठिनाई से जूझने वाला, न थकने वाला, पराक्रमी होता है और अपने दम पर ही जग जीतने वाला होता है। ऐसे में शनि, बुध, शुक्र इन राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं। सूर्य, गुरु और राहु जो नक्षत्र स्वामी हैं, उनका भी इस जातक में विशेष प्रभाव देखा जाता है। बस देखना ये होता है कि कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रभाव डालता है। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, सारी बातें समझा दी है। यदि कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद।